व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल। प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल में आपको खुशामदीद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें और अगर न्यू व्यूअर्स है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो असी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हमारा लेक्चर है डायलिंग पॉइंटर। पॉइंटर की 4 टाइप को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डायलिंग पॉइंटर। पॉइंटर ऐसा ये पॉइंटर है जो पॉइंट करता है जो मेमोरी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती या उस मेमोरी का डेटा जो है डिलीट कर दिया जाता है उसको पॉइंट कर होता है। किस तरह आपको एग्जांपल से समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पॉइंटर है P, ठीक है, ये पॉइंटर है, ये पॉइंट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को। इन टाइप का ऑब्जेक्ट है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है A, तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, A को। तो हमारे पास क्या होगा, P पॉइंट कर रहा होगा, ये P है, ये पॉइंट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट A को, ठीक है। ये आप क्या करते हैं, हमने कहा था नॉन एग्जिस्टिंग मेमोरी लोकेशन। आप क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। तो क्या होगा, ए खत्म हो गया, एक ही लाइफ टाइम खत्म हो गई। तो क्या कहा, हमने क्या कहा था, नॉन एग्जिस्टिंग मेमोरी लोकेशन। अब ये कोई चीज इधर एग्जिस्ट नहीं कर रही, फ्री हो गया है। P हमारे पास क्या होगा, इसके पास एड्रेस A का ही रहेगा। जबकि A खत्म हो गया तो हम कहते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पे डेटा डिलीट कर दिया जाए वहाँ अगर कोई पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डायलिंग पॉइंटर, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या है, हमारे पास डेटा टाइप आएगी स्टैटिक वेरिएबल का नाम। जैसे ही हम वेरी सिंपल पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं वैसे ही डायलिंग पॉइंटर को डिक्लेयर करेंगे। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ऐसा पॉइंटर इस ऐसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा हो जिधर जो हमारे पास डेटा था वो हमने डिलीट कर दिया हो या उस मेमोरी पे कोई डेटा एग्जिस्ट ना कर रहा हो। तो हमारे पास क्या होगा, डायलिंग पॉइंटर होगा, ठीक है। अब हमारे पास एग्जांपल है यूजिंग फ्री फंक्शन टू डीएलोकेट द मेमोरी। ये किस तरह होगा, सबसे पहले हम जाते हैं मेन की तरफ। मेन में हमने इन टाइप का एक पॉइंटर बनाया ptr। तो ये हम क्या कह रहे हैं, मेलॉग साइज ऑफ इंट। हम कह रहे हैं मेलॉग से कि हमें मेमोरी चाहिए। मेमोरी हमें देगा वो किसमें, वाइड में। तो हम क्या करेंगे, उस मेमोरी को कन्वर्ट कर रहे हैं इन टाइप में, इन स्टेरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। तो क्या होगा हमारे पास, इधर हमारे पास होगा ptr का फंक्शन होगा, ये है ptr का पॉइंटर। मेलॉग क्या करेगा, इसे एक मेमोरी असाइन कर देगा, ठीक है। इसे हम क्या कह रहे हैं, हमें एक मेमोरी दे दो। तो इसको मेमोरी असाइन कर दी, इंट में कन्वर्ट करके टाइप कास्टिंग के थ्रू क्या करेगा, इसमें इन टाइप की मेमोरी आ गई। फिर हमने बनाया आई, ठीक है, आई एक वेरिएबल बनाया। हमने इन टाइप का वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने वैल्यू रखी है 60। इधर हम क्या कर रहे हैं, ptr के पास जो मेमोरी है उसमें एड्रेस रख रहे हैं आई का। फॉर एग्जांपल इसके आई का एड्रेस है हमारे पास 1 to 5, ठीक है, 1 to 5। इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू क्या है 60 और इसका एड्रेस क्या है 1 to 5। तो इधर हमारे पास आ जाएगा 1 to 5। तो हमारे पास ptr के पास आ गया आई का एड्रेस। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फ्री का फंक्शन यूज कर रहे हैं ptr। तो ये क्या करेगा, फ्री का फंक्शन क्या करेगा, इस मेमोरी को उड़ा देगा। तो हमारे पास ptr जो होगा वो लटका हुआ रह जाएगा, ठीक है, ये खाली रह जाएगा। इसके पास मेमोरी जो होगी उसको फ्री कर दिया जाएगा। तो अब इधर क्या होगा, हमारे पास डी एलोकेशन हो गई, ठीक है। तो ये हो गया डायलिंग पॉइंटर, इसके पास मेमोरी नहीं रहेगी, इसको फ्री कर दिया जाएगा। तो ये डायलिंग पॉइंटर की एग्जांपल थी। नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। अब एग्जांपल सेकंड एग्जांपल है हमारे पास वेरिएबल गोज आउट ऑफ द स्कोप।
जब आउट ऑफ स्कोप जाता है कोई वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, तो उसका लाइफ टाइम खत्म हो जाता है। तो इस पे कोई एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक पॉइंटर बनाया इंटीजर टाइप का। उसके बाद हम आए एक ब्लॉक के अंदर हमने एक वेरिएबल बताया इंटीजर टाइप का आई, ठीक है, उसकी वैल्यू है 50 और इसका एड्रेस जो है हम असाइन कर रहे हैं ptr को। अगर इधर हम आई को प्रिंट कराते हैं, आई का एड्रेस प्रिंट करवाते हैं, ptr को प्रिंट करवाते हैं, तो ptr का एड्रेस और आई का एड्रेस सेम होगा। जैसे ही हम इस ब्लॉक के बाहर आते हैं तो हमारे पास क्या होगा, आई का लाइफ टाइम एंड हो जाएगा, ठीक है। आई का लाइफ टाइम एंड हो जाएगा जबकि ptr के पास एड्रेस रहेगा किसका, आई का। तो ये क्या हुआ, उस मेमोरी लोकेशन को एग्जिस्ट कर रहा है, उसका एड्रेस है जो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, जिसका लाइफ टाइम खत्म हो चुका है, जो खत्म हो चुका है, फिर भी ptr के पास उसका एड्रेस होगा, तो ये हमारे पास होगा डायगलिंग पॉइंटर। तो इधर हम इसको प्रिंट करवा के देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। इस कोड को रन करके देखते हैं। इसी कोड को हम आपको रन करके दिखाते हैं। जाते हैं डेव पे, तो हमने ये एक कोड बना लिया है जिसमें हमने एक पॉइंटर बनाया p, उधर हमने ptr बनाया था, इधर p बना दिया। इधर इंटीजर, इसके एक ब्लॉक के अंदर आए, इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है a और इसकी वैल्यू हमने रखी है 5। तो इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं, a का एड्रेस असाइन कर रहे हैं p को। फिर हमने क्या किया, प्रिंट एफ के थ्रू प्रिंट करवा रहे हैं a को, a की वैल्यू आ जाएगी 5। नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, ए का एड्रेस प्रिंट करवा रहे हैं %a से। हमने देखिए इधर एड्रेस असाइन कर दिया है p को, अब p के पास भी इसका एड्रेस होगा, %a का एड्रेस और p का एड्रेस, ये दोनों सेम होंगे। तो हमारे पास %a का एड्रेस और p का एड्रेस दोनों सेम आएंगे, p के पास a का ही एड्रेस है। फिर हम p के थ्रू इसकी वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं और इधर p के थ्रू इसका एड्रेस प्रिंट करवा रहे हैं। वेरिएबल के थ्रू उसकी वैल्यू और एड्रेस प्रिंट करवाएंगे और पॉइंटर के थ्रू उसका वैल्यू और एड्रेस प्रिंट करवाएंगे। इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए वैल्यू आई हमारे पास 5, इसका एड्रेस, फिर हमारे पास 5 और इसका एड्रेस, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास किससे आई हैं, वेरिएबल से, और ये हमारे पास दोनों वैल्यू किससे आई हैं, पॉइंटर से। तो अब जाते हैं वापस कोड की तरफ। अब हमने क्या किया, इस ब्लॉक से बाहर आ गए। जैसे ही ब्लॉक से बाहर आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ए का लाइफ टाइम एंड हो जाएगा। ए इस ब्लॉक के बाहर एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि पॉइंटर के पास ए का ही एड्रेस रहेगा। अब पॉइंटर के थ्रू वैल्यू और इसका एड्रेस प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू 5 और पॉइंटर का एड्रेस वही रहेगा। ये आपको प्रिंट करवा के दिखाते हैं कि हमारे पास ये वही रहेगा। ये देखिए इसका एड्रेस वही है, इसके पास वैल्यू वही है। तो इसका मतलब ये है पॉइंटर अभी तक पॉइंट कर रहा है ए को, जबकि ए का लाइफ टाइम जो है एंड हो गया है। जैसे ही हम ए के थ्रू प्रिंट करवाएंगे तो ये हमारे पास एरर देगा कि हमारे पास ए एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसको रन करके दिखाते हैं। तो ये देखिए A was not declared in the scope, इसका मतलब क्या हुआ, A इधर खत्म हो गया, A का लाइफ टाइम इधर ही है, जबकि P पॉइंट का पॉइंटर जो है अभी तक पॉइंट उसी को कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, डायगलिंग पॉइंटर। हमने क्या कहा था, एग्जिस्ट करता है ऐसी मेमोरी को जो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, उस मेमोरी को पॉइंट कर रहा होता है या जिसका डेटा डिलीट कर दिया जाए। तो ये हमारे पास A एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा और उसकी मेमोरी को अभी तक पॉइंटर जो है एग्जिस्ट कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो अब जाते हैं वापस स्लाइड की तरफ। अब हमारे पास थर्ड एग्जांपल है, रिटर्न लोकल वेरिएबल इन अ फंक्शन। लोकल वेरिएबल को हमारे पास पॉइंटर जो है उसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा। किस तरह देखते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं मेन की तरफ। हमने पॉइंटर बनाया p, ठीक है, इन टाइप का एक पॉइंटर बना दिया p। ये फंक्शन कॉल जा रही है फंक्शन हमारे पास ये क्या है, इधर हमने स्टैटिक यू लिखा है, स्टैटिक फंक्शन इसलिए लिखा है कि ये हमारे पास रिटर्न करेगा एक एड्रेस को, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, लोकल फंक्शन के एड्रेस को। तो हम इस फंक्शन के अंदर गए तो इधर हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया जिसके पास है वैल्यू 10 और इधर हम क्या कर रहे हैं, एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, लोकल वेरिएबल का एड्रेस।
तो ये रिटर्न होके उधर जाएगा जिस फंक्शन कॉल आई थी, तो ये हमारे पास इधर आके p में सेव हो जाएगा। तो इधर क्या हुआ कि फंक्शन जो है हमारे पास पॉइंटर जो है वो क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है लोकल वेरिएबल का एड्रेस। तो इधर से इसके पास इधर से एड्रेस आया लोकल वेरिएबल y का। लोकल वेरिएबल हम क्यों कह रहे हैं कि इसी ब्लॉक के बाद इसका लाइफ टाइम एंड हो जाता है, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसका एड्रेस जो है हमारे पास पॉइंटर होल्ड कर रहा है। तो जब ये ऐसे पॉइंटर ऐसी मेमोरी को होल्ड पॉइंट करेगा जो एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, तो डैगलिंग पॉइंटर बन जाएगा। तो इसी तरह ये एग्जिस्ट कर रहा है, एड्रेस ले रहा है लोकल वेरिएबल का पॉइंटर, तो ये हमारे पास डैगलिंग पॉइंटर है। तो इसके पास एड्रेस आ गया y का, जबकि y का लाइफ टाइम इधर से एंड हो गया। तो इधर ही हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं और रिटर्न 0 करवा रहे हैं। तो इसको रन करके आपको दिखाते हैं। अब यही कोड हमने लिख लिया है, हमने बनाया है एक फंक्शन और हमने इसे पॉइंटर टाइप का बनाया क्योंकि ये हमारे पास रिटर्न करेगा एड्रेस को, इसीलिए हमने दिस टैग को यूज किया है। तो ये लोकल वेरिएबल का एड्रेस जो है हमारे पास रिटर्न करेगा, जो हमारे पास आ जाएगा पॉइंटर p के पास, और इसी तरह हम इसकी वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। तो p के पास इसका एड्रेस आया, एड्रेस में जो वैल्यू पड़ी हुई होगी वो इसको प्रिंट करवा देगा। अब इसको रन करके देखते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 10। ठीक है, आगे हमारे पास ये भी देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है, एड्रेस ऑफ आर लोकल वेरिएबल y रिटर्न। तो हमारे पास लोकल वेरिएबल जो y है उसका एड्रेस जो है रिटर्न हो रहा है इस फंक्शन के थ्रू। इधर हमने क्या कहा है कि हम इसका एड्रेस रिटर्न करवाएंगे, इसीलिए हमने फंक्शन के साथ स्टैक को यूज किया है। तो इसका मतलब हुआ कि पॉइंटर एक ऐसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है जो जिसकी लाइफ टाइम लोकल वेरिएबल की खत्म हो रही है, उसको ही हमारे पास पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। तो हमने 3 तरह की डायगोनल पॉइंटर देखे, 3 तरह से। एक हमारे पास था रिटर्न लोकल वेरिएबल इन अ फंक्शन। लोकल वेरिएबल को हमारे पास जब पॉइंट करेगा तो लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम उस ब्लॉक के बाद खत्म हो जाता है, तो पॉइंटर तब भी उसको पॉइंट कर रहा होता है। तो ये हमारे पास हो गया रिटर्निंग लोकल वेरिएबल इन अ फंक्शन। नेक्स्ट पे जाते हैं, तो हमारे पास है वेरिएबल आउट ऑफ स्कोप। जब हमारे पास वेरिएबल का स्कोप खत्म हो जाए तब भी पॉइंटर उसको पॉइंट कर रहा हो, तो वो हमारे पास होता है डायगलिंग पॉइंटर। और फर्स्ट पे हमने कहा था जब इसको मेमोरी को फ्री कर दिया जाता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, डायगलिंग पॉइंटर। तो 3 तरह से हमने देखा था कि डायगलिंग पॉइंटर किस तरह पॉइंट करता है नॉन एग्जिस्टिंग मेमोरी लोकेशन को, या जिस मेमोरी को फ्री कर दिया जाता है, जिसका कॉन्टेक्ट डिलीट कर दिया जाता है, तो किस तरह डायगलिंग पॉइंटर बन जाता है। तो जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।